हेलो गाइस, मैं शेखर सिंह आपका स्वागत करता हूं आपके अपने स्टडी चैनल स्टडी हब पर। और आज की जो बड़ी नोटिफिकेशन आ चुकी है आपके सामने, जैसा कि आप लोगों ने थंबनेल देख लिया होगा, यूपी ट्रिपल एस सी पीटी एग्ज़ाम के बारे में। और कल ये नोटिस निकल चुकी थी और इस पे मैं कल ही वीडियो बनाने वाला था, बट थोड़ा सा बिजी होने की वजह से ये वीडियो नहीं निकल पाया। देखिए, ये आपके लिए काफ़ी बड़ा मौका है। आप लोग इस परीक्षा को पास करके आप एक प्रतिष्ठित सरकारी नौकरी पा सकते हैं। लगभग इस समय सभी की इच्छाएं यही होंगी, जितने भी ग्रेजुएट्स हैं और नॉन ग्रेजुएट्स, वो किसी ना किसी सरकारी परीक्षा की तैयारी कर रहे होंगे। तो ये आप लोगों के लिए एक सुनहरा मौका है, ठीक है, जो आपके भविष्य को तय करेगा। तो आपको देखना है कि क्या किस तरीके से आपकी स्ट्रेटजी बनाएं, पर स्ट्रेटजी बनाने से पहले आपको फॉर्म फिल करना होगा, ठीक है। तो पहले जानकारी ले लेते हैं हम लोग कि इस नोटिफिकेशन में ऐसा क्या क्या है जो आपने अभी तक नहीं पढ़ा है या आपको किसी और वीडियोज़ में ऐसा नहीं मिला होगा। तो देखिए, पहले हम लोग साठ साठ में सारी बातें करेंगे, वीडियो को लंबा बिल्कुल भी नहीं खींचेंगे, ताकि आप लोगों का टाइम बचे। टाइम बहुत कीमती है, आप लोगों को इसके लिए पढ़ना भी है। तो देखिए, रजिस्ट्रेशन प्रारंभ होने की क्या है, 25/5/2021, ठीक है, यानी कि कल की डेट से आपका ये चालू हो गया है। इसके अलावा लास्ट डेट आप लोग देख लीजिए 21/6/2021 से, यानी कि 25/5 से लेकर 21/6 तक ये आप फार्म फिल कर सकते हैं। लास्ट डेट के लिए आप लोग इंतजार बिल्कुल मत कीजिएगा, क्योंकि आप लोग जानते हैं कि लास्ट डेट पे क्या होता है, ट्रैफिक रश हो जाता है, वेबसाइट या सर्वर डाउन हो जाता है, जिस वजह से आप लोगों का फॉर्म फिल होने में दिक्कत होती है। तो कोशिश करिएगा आप लोग जितनी जल्दी फॉर्म फिल कर सके उतना ही अच्छा है। इसके अलावा इस फॉर्म में अगर आप लोग कोई गड़बड़ कर भी देते हैं तो दोबारा संशोधन की तिथि भी दी गई है। वो कब है आप लोगों की, 28/6 को। तो आप लोगों को कोई चिंता करने की ज़रूरत नहीं, रिलैक्स होकर आप लोग फॉर्म फिल करिए। अगर कोई प्रॉब्लम होती है तो आप लोग उसको सही भी कर सकते हैं। इसके अलावा हम लोग बात करेंगे किस चीज़ की, कि ये आखिर पहले की भर्ती में और अब की भर्ती में डिफरेंस क्या है, ठीक है। तो एक सिंपल सा इस चीज़ को देखते हैं यहाँ पे, कि जो आयोग परीक्षा करा रहा है, पहले आप लोगों का क्या था, एक स्तर की परीक्षा होती थी, यानी वीडियो लेखपाल कोई भी एग्ज़ाम हो सिर्फ एक स्तर का। और अब क्या है, वो दो स्तर की परीक्षा होगी। ये सीईटी जैसे सेंट्रल सीईटी ला रहा है, उसी की तर्ज पर आपको यहाँ पर पीटी देखने को मिल रहा है। पीटी में आपका क्या है, एक प्री और एक मेंस, यानी अगर आप किसी भी वीडियो के एग्ज़ाम के लिए, लेखपाल के एग्ज़ाम के लिए, यूपी ट्रिपल एस सी द्वारा किसी भी भर्ती के लिए अगर आप लोग तैयारी कर रहे हैं, तो आपके लिए जो ये प्री का एग्ज़ाम है ये कंपलसरी है। आपको प्री को क्वालिफाई करना ही करना है। बाकी मेन क्वालिफाई आपका पर्टिकुलर फॉर्म आएगा, उसकी वैकेंसी के लिए आप लोग फिल करेंगे, देन आप मेन के लिए एलिजिबल होंगे। तो देखिए, इसमें साफ साफ नोटिफिकेशन में गिवन है कि आप लोग मेन की परीक्षा के लिए केवल तभी आप लोग मान्य होंगे जब आप लोग प्री को क्वालिफाई किए होंगे। तो देखिए, इसमें जो नोटिफिकेशन में शॉर्ट में मैं आपको बताता हूँ क्या क्या चीज़ें दी गई हैं। तो इसमें दिया गया है, पहले तो आपको अगर आप प्री क्वालिफाई नहीं करते हैं या आपने प्री की परीक्षा नहीं दी है, तो आप मेंस की परीक्षा या उस पर्टिकुलर एग्ज़ाम्स की परीक्षा में बैठ नहीं सकते हैं। तो आपको प्री क्वालिफाई करना कंपलसरी है। जैसे अगर आप लोग टेट की परीक्षा कंपलसरी होती है यूपी की शिक्षा भर्ती में, शिक्षक भर्ती में, वैसे यहाँ पर अब आपको यूपी ट्रिपल एस सी के सापेक्ष जो भी भर्ती होगी, आपको प्री क्वालिफाई करना कंपलसरी होगा। अब हम लोग बात आते हैं, क्या इसमें निगेटिव मार्किंग है। हाँ, इस बार आपको 1/4 की निगेटिव मार्किंग भी देखने को मिलेगी एग्ज़ाम में। इसके अलावा इसका सिलेबस भी गिवन है आपको। सिलेबस के बारे में थोड़ा बहुत जानकारी दूंगा कि किसमें कितना वेटेज है। और इसमें देखिए, फार्म की फ़ीस की बात करते हैं। यूआर और ओबीसी के लिए आपकी 185 रुपये फ़ीस दी है, ठीक है, 185 रुपये। देखिए, आपको यहाँ पे दिखा देते हैं ताकि आपको ये स्पष्ट हो जाए। थोड़ा सा वेट करते हैं। देखिए, यहाँ पे ये आपका गिवन है फीस को लेकर, ये देखिए। तो अब यूआर और ओबीसी की 185 रुपये फ़ीस है। SC ST के लिए 95 रुपीज़ और पीएच कैंडिडेट के लिए 25 रुपये। बाकी इसमें जो है हॉरिजेंटल और वर्टिकल आपको रिजर्वेशन भी गिवन है। हॉरिजेंटल रिजर्वेशन में आपके ये ऊपर से 4 श्रेणी आती हैं। इसके अलावा जो पीएच कैंडिडेट हैं, एक्स सर्विसमैन हैं या स्वतंत्रता सेनानी और महिलाएं हैं, उनको क्या है, वर्टिकल रिजर्वेशन गिवन है। इसके अलावा इसमें ये भी गिवन है, अगर आपकी एक से अधिक शिफ्ट होती है तो आपका क्या होगा, नॉर्मलाइजेशन होगा। यानी कि अगर आपका दो से ज़्यादा शिफ्ट पेपर की हो रही हैं और अगर आपका एग्ज़ाम कठिन आता है, तो आपको बिल्कुल चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि फिर आपको उसमें नॉर्मलाइजेशन का फ़ायदा मिलेगा। और अभी तक जैसा कि देखा गया है कि अगर आपकी पेपर हार्ड है तो आपके लिए अच्छा ही है, क्योंकि नॉर्मलाइजेशन में नंबर अच्छे बढ़ जाते हैं। इसके अलावा हम लोग बात करते हैं, इसके सिलेबस के ऊपर डिस्कशन कर लेते हैं। जैसा कि अभी आपको सारी चीज़ें देख चुके हैं, अब बस सिलेबस डिस्कस करना रह गया है। तो सिलेबस में क्या है आपका, बाकी इसमें ये भी चीज़ है, ईडब्ल्यूएस इस बार क्या है, इम्प्लीमेंट किया गया, यानी ईडब्ल्यूएस भी रिजर्वेशन गिवन है, वो भी आपका हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन में है। तो देखिए, अब हम लोग सिलेबस डिस्कस कर लेते हैं। तो देखिए, यहाँ पे 100 क्वेश्चन आएंगे। समय होगा आपके पास 2 घंटे।
ठीक है। बाकी उनका वेटेज किस तरीके से है, तो हिस्ट्री का वेटेज हम लोग देख लेते हैं। तो ये एशियंट और मिडवल हिस्ट्री की बात करते हैं। एशियंट और मिडवल हिस्ट्री 5 मार्क्स की होगी। इसके अलावा हम लोग बात करते हैं मॉडर्न हिस्ट्री की। मॉडर्न हिस्ट्री भी 5 नंबर की होगी, यानी हिस्ट्री आपका वेटेज लगभग 10 नंबर का कवर करेगी, ठीक है, अगर इसी हिसाब से आता है एग्ज़ाम तो। इसके अलावा हम लोग ज्योग्राफी देखते हैं। तो ज्योग्राफी भी आपका 5 नंबर कवर कर रहा है। इकनॉमिक्स 5 नंबर कवर कर रहा है। तो अभी तक आपके 20 नंबर की तो हो ही गई है जीके। इसके अलावा हम लोग आते हैं पॉलिटी के ऊपर। 5 नंबर पॉलिटी कवर करती है, और 25 नंबर की हम लोग कह सकते हैं कि जीके आ रही है हमारी, ठीक। इसके अलावा हम लोग बात करते हैं जीएस की। 5 नंबर जीएस में। और बात करते हैं हम लोग इसके अलावा, ये 30 नंबर की हो गई। 30 नंबर के अलावा हम लोग बात करेंगे करंट अफेयर की, ठीक है। तो 10 नंबर की हमारी करंट अफेयर और 10 नंबर की जीए या स्टैटिक जीके जिसे कहते हैं। ये तो आप लोग समझ सकते हैं कि 50 नंबर की आपकी पूरी जीके आ रही है। तो ये कितना आपके लिए इम्पॉर्टेंट हो सकता है, ये आप लोग खुद समझ सकते हैं। तो जैसा कि मैं अभी जीके की क्लासेस ले रहा हूँ, हिस्ट्री से स्टार्टिंग की है। तो अगर आप लोगों को अभी वो क्लासेस नहीं देखी तो एक बार देखिएगा। मुझे लगता है कि ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगा, और ख़ास तौर पे पीईटी के रिगार्डिंग, क्योंकि मैंने वनडे एग्ज़ाम उसमें कवर किया है। बाकी और हम लोग देख लेते हैं कि क्या क्या चीज़ें सिलेबस में है जीके के अलावा। तो जीके के अलावा इसमें जैसा कि देख सकते हैं एलिमेंट्री मैथ 5 मार्क्स की है। और मैथ में जो है नीचे आप लोग देखेंगे आके, तो ये भी मैथ में ही इंक्लूड किया जाएगा। किसे? ग्राफ को और टेबल को, ठीक है। ग्राफ और टेबल ये मैथ के ही टॉपिक कह सकते हैं। तो 10 नंबर का ग्राफ है, 10 नंबर का टेबल। तो मैथ भी एक अच्छा वेटेज दे रही है आपको, 25 नंबर का मैथ वेटेज देती है। तो यानी कि 50 और 25 75 नंबर का आपका वेटेज मिल गया। हिंदी की बात करते हैं तो देखिए हिंदी में गद्यांश 10 नंबर का आ रहा है। और इसके अलावा हिंदी व्याकरण की बात करते हैं तो हिंदी व्याकरण हमें 5 नंबर की मिलती है, यानी 15 नंबर की हिंदी वेटेज दे रही है। और रही बात बचा हुआ है क्या आपके पास, इसमें देखिए अभी तक इंग्लिश नहीं पूछी जाती थी यूपी ट्रिपल एस सी एग्ज़ाम में। इन्होंने पीटी में इंग्लिश को भी इंक्लूड कर दिया। हालांकि इंग्लिश का लेवल काफ़ी लो रहेगा, तो आप लोगों को चिंता करने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। 5 नंबर की इंग्लिश है जो आप लोग ऐसे नॉर्मली निकाल सकते हैं, और 5 नंबर की रीजनिंग है। तो आपकी रीजनिंग और इंग्लिश का वेटेज पीटी के रिगार्डिंग काफ़ी कम कर दिया है, क्योंकि पहले का एग्ज़ाम में क्या था, जीके और रीजनिंग का और हिंदी का 3 का वेटेज ज़्यादा रहता था, जो कि अब चेंज होकर जीके और मैथ इन दो का वेटेज ज़्यादा कर दिया। इसके अलावा हिंदी, इंग्लिश और रीजनिंग का वेटेज लगभग सेम है। तो आप लोगों के लिए काफ़ी सुनहरा मौका है। अगर आप लोग अभी नहीं कर पाएंगे तो फिर कभी नहीं कर पाएंगे, क्योंकि चुनाव का मौका है, तो वैकेंसी बम्पर निकलने वाली हैं। तो बस आप लोग कमर कस लीजिए अपनी, तैयार हो जाइए एग्ज़ाम की तैयारी के लिए। और मेरा साथ आप लोगों के लिए बना रहेगा। अगर आप लोगों का रिस्पांस अच्छा रहेगा तो मैं 2 क्लासेस आपकी हिस्ट्री की चल रही हैं, ये हिस्ट्री के साथ साथ ज्योग्राफी और आपका जितना भी पीटी का सिलेबस है वो सारा ही कवर करूँगा मैं। तो अगर आपका रिस्पांस अच्छा रहता है तो एक पर्टिकुलर बैच मैं स्टार्ट करने की सोच रहा हूँ, जो कि पीटी के रिगार्डिंग ही हो। तो आप लोग रिस्पांस कैसे दिखाएंगे, तो अच्छा रिस्पांस दिखाने के लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा। इसके अलावा आपको अपने जितने भी सर्कल हैं, व्हाट्सएप सर्कल हो या इंस्टा पे हो, सब जगह ये वीडियो को फैला दीजिए, ताकि लोगों के पास ज़्यादा से ज़्यादा जाए। तो यही मौका है आप लोगों के लिए, क्या है, एक प्रतिष्ठित सरकारी जॉब पाने का। तो अगर आप भी अपने माता पिता का सर गर्व से ऊंचा करना चाहते हैं तो यही सही मौका है आपके लिए। तो आप लोग भी सही तैयारी में लग जाइए। तो आप लोग का दिन शुभ हो। आज की क्लास यहीं पर हम लोग स्टॉप करते हैं, बाकी कोई सेशन हम लोग कल कंटिन्यू रखेंगे। थैंक यू वेरी मच फॉर दिस क्लास।